प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो कांग्रेस पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि चूंकि गद्दारी की है और इस तरह का माहौल बनाकर यहां की जनता को बताया जाए कि 2018 में वोट उन्होंने किसको दिया था और कैसे गद्दारी की वजह से यहां से सरकार चली गई थी कांग्रेस पार्टी की, क्या ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भारी पड़ जाएगा? ये दरअसल जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से कांग्रेस के कुशासन का खात्मा किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 18 साल के शासनकाल के बाद भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी हो रही है और जिस तरह से दारुण पराभव का सामना कांग्रेस करने की कगार पर है, उससे उपजी हताशा के कारण श्रीमती प्रियंका वाड्रा ऊल जलूल बातें कर रही हैं। जब किसी के पास तर्क समाप्त हो जाते हैं, जब किसी के पास जो है अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं होती हैं, तब व्यक्ति इसी तरह की बातें करता है। ये कुंठा, हताशा और दारुण पराभव का जो संकेत है, उसके कारण जिनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य भी याद नहीं रहता, भूल जाती हैं, जिनको चंबल याद नहीं है, चंबा उनके ध्यान में आ रहा है, ऐसी श्रीमती प्रियंका वाड्रा, उन्होंने सबसे बड़ी गद्दारी इस देश के साथ अगर कभी की गई है तो 1975 में जब भारत के संविधान को अपहरित करके भारतीय लोकतंत्र पर कुठाराघात करके आपातकाल लगाया गया था, उससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है लोकतंत्र में? इससे बड़ी गद्दारी आज तक नहीं हुई है। और अगर गद्दारी का इतिहास ही पढ़ा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन जैसे अंग्रेज को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की गद्दारी किसने की थी? ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूं। वरुण पुरोहित जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। और यहां पर गद्दार बताकर आप लोगों को लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिल जाएगा? किस बात का डर है कांग्रेस को? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलाका तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो यकीनन सिंधिया के प्रभाव वाला है, तो आप लोगों को इस बात का डर है कि इस बार क्लीन स्वीप न कर जाए बीजेपी? क्या ये डर है जो गद्दारी शब्द पर लेकर आया? चित्रा जी, आपको क्षमा गणी। देखिए, अभी इन्होंने कहा इमरजेंसी की बात की। इमरजेंसी में संजय गांधी जी की पुत्र वधू और बेटे को कौन ले गए? बीजेपी वाले सांसद बना के बैठे हैं, अपने साथ नेता बना रहे हैं, उन्हीं के प्रचार से जीतने का प्रयास कर। ये आपको मैंने कई बार कहा, ये इनके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जब कांग्रेस के आदमी इनकी पार्टी में लेते हैं, सरकारें बनाते हैं, जब तो इनके लिए सही हो जाते हैं, और बाहर होते हैं तो ये इस प्रकार की आलोचना करने लगते हैं। मैं आपको, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो ये सबको पता है कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस कांग्रेस पार्टी ने दी। इतने भारी नेता होते तो लोकसभा चुनाव जीत जाते। इनके पिताश्री जो थे आदरणीय माधवराव जी, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी कांग्रेस छोड़ के, फिर क्या असर हुआ था? तो ये निश्चित रूप से विश्वासघात। अगर आप पार्टी की टिकट पे जीत करके आ रहे हो तो आप अगर उसको छोड़ के जाते हो तो इस्तीफा देके जाओ और उसके बाद फिर राज्यसभा प्राप्त करो, तो सबको पता है कि सत्ता लोलुपता के लिए जा रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो पार्टी के साथ। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना हूं, राजनीतिक व्यवस्था देश की क्यों चरमरा रही है? क्योंकि ये ठेका सिस्टम हो गया सब पार्टियों में कि इस पर्टिकुलर नेता को 20 टिकट दे दिए, इस पर्टिकुलर नेता के 20 आदमियों को टिकट दे दिए। तो उससे, उस अंतर्द्वंद से सारी पार्टियां देश में जूझ रही हैं। कार्यकर्ताओं को, ग्रास रूट को उस हिसाब से टिकट नहीं मिल पा रहा। साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, 20 आदमी उनके साथ छोड़ गए, क्यों? 20 टिकट उनके कहने से दे दी। क्यों दे दी भाई? ये बीजेपी भी जूझ रही है इसी बात से, राजस्थान में सब जगह। हाँ। तो इसको एक चर्चा का विषय बनाना चाहिए। बीजेपी की ज्यादा चिंता हो रही है। प्रियंका गांधी ने भी कुछ इसी अंदाज में तंज भी कसा है कि बीजेपी आरएसएस वाले लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना हो कि नेतृत्व सिंधिया करते हुए दिखाई दे। इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। इनका ये कहना है कि आपका जो ग्रास रूट टिकट पाने के लिए, उसके टिकट काट कर आपने सिंधिया गुट को टिकट पकड़ा दिया। जी, अब मुझे इनकी बात का विरोधाभास देखिए। ये कह रहे हैं कि जो छोड़कर चला जाए उसके विरुद्ध बात नहीं करनी चाहिए। तो भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आपकी पार्टी में थे तो प्रियंका वाड्रा को अत्यंत प्रिय थे, सोनिया गांधी को अत्यंत प्रिय थे। अब उन्होंने लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से उनके विधायकों ने त्याग पत्र देकर जनादेश प्राप्त करके अगर उन्होंने सरकार परिवर्तित की तो ये लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया का आदर्श उदाहरण है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1959 में केरल की सरकार बर्खास्त करने से लेकर 2005 की नीतीश कुमार की सरकार बर्खास्त करने तक कांग्रेस ने 92 जिनको विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, जिनको जनादेश प्राप्त था,
ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का कुकर्म प्रियंका वाड्रा की माता जी ने किया, उनके पिताजी ने किया, उनकी दादी जी ने किया, उनके नाना जी ने किया। तो ये सारे कुकर्म उनके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार गिराई है तो इस तरह नहीं गिराई, बल्कि विधायकों ने त्याग पत्र दिया, जनता से जनादेश प्राप्त किया और जनादेश के आधार पर वहां सरकार परिवर्तित हुई। तो इसमें क्या गलत है मुझे बताइए। इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई वर्सेस मामले में इनको फटकार लगाई, बूटा सिंह को फटकार लगाई, इनके रोमेश भंडारी को फटकार लगाई, इनके गवर्नरों का इतिहास रामलाल को फटकार लगाई। इनको इतना फटकारा सुप्रीम कोर्ट ने, बारंबार फटकारा, लेकिन इनकी बेशर्मी की हद थी कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी दशकों तक जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों को गिराने का दुष्कर्म करते रहे हैं। चित्रा जी ये खुद ही मान रहे हैं कि हम किस प्रकार से चोरी कर करके। ऐसा तो है नहीं, एक उंगली आप सामने वाले पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी इशारा करेंगी। मेरा सवाल सुन लीजिए वरुण पुरोहित जी। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है कि भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने ही बदला है और पुनः आपका सुपड़ा साफ करने मध्य प्रदेश की जनता जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहते हुए निशाना साधा है कि आप लोग भ्रष्टाचारी हैं और वादा खिलाफत करते हैं, इसी वजह से उनकी ओर से यह निर्णय लेना पड़ा था। पुरोहित साहब, तो मैं कह रहा हूं, मैंने यही तो आपको कहा, अभी शुक्ला जी ने भी ये बात खुद ने मान ली कि हम वैसे नहीं करते बर्खास्त, हम तो तोड़ तोड़ के भ्रष्टाचार के तरीके से चोर के सरकारें बनाते विधायकों को। इलेक्टेड सरकार की क्यों गिरा? अरे भाई मैं बीच में नहीं, ये संविधान, ये कुकर्म आपके हैं, ये कुकर्म आपके, तो बीच में बोलना पड़ रहा है। ये आपके कुकर्म आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आपके बोल रहे बीच में, सुनना नहीं चाह रहे सर प्लीज आराम से। सुनना नहीं चाहता इसलिए बीच में बोला। मैं तो सुन रहा था आपसे, आपको क्या दिक्कत हुई सुनने में? फिर आपने जो सरकारें गिराई पूरे देश में, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक, सबको पता है किस प्रकार से गिराई। अरे भाई संजय गांधी की, मेनका गांधी, वरुण गांधी को क्यों रखा है? इमरजेंसी से इतनी परेशानी है, इमरजेंसी से इतनी परेशानी क्यों मेनका गांधी वरुण गांधी को लेकर इतने साल तक रख रखा था? नहीं क्यों रख रखा था आपने? इमरजेंसी से बुराई आपको प्रेम नहीं, आपको लग रही अच्छी है। अरे भाई आपने इमरजेंसी से इतनी आपको तकलीफ है, मेनका गांधी वरुण गांधी को क्यों ले रखा है? क्यों ले रखा है आपने? क्यों ले रखा है आपने? संजय गांधी के परिवार को क्यों ले रखा है? क्यों ले रखा है संजय गांधी के परिवार को? आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी मानसिकता में नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी मानसिकता में नहीं है। क्योंकि मैं बोलने लगा, आप बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि आपके कुकर मार आ रहे थे। हम ही लोकतांत्रिक है, मैं नहीं बोल रहा, सोनिया गांधी की तरफ पूरा देश देखेगा आपकी, पूरा देश देखेगा आपके किस प्रकार के मगर उजागर होते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। मुसोलिनी की सेवा करने वाले फासिस्ट की औलाद मुझे लग रहा है आप दोनों लोग इतने सीनियर हैं, एक एक करके अपनी बात रख देंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ जाएगा। प्लीज सर, ठीक है, और थोड़ा सा शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए प्लीज। हो गई आप लोगों की बात हो गई, अब बाकी मेहमानों को लेकर आती हूँ। ठीक है, आप दोनों की बात हो गई। नाहिद लारी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, जो बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कही जा रही हैं वादा खिलाफी का, वही बातें तो अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लेकर कहते रहे हैं। तो सिंधिया ने जो कहा है क्या सच है? देखिए चित्रा जी, भाजपा किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रही है? अरे भाजपा तो खुद ही भ्रष्टाचार की जननी है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए थे प्रधानमंत्री से काम कराने के नाम पर। अभी देखिए कैबिनेट मंत्री के बेटे का किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि करोड़ों करोड़ अरबों करोड़ अरबों अरबों खरबों रुपए का जो है लेन देन की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अरे मध्य प्रदेश में तो 60% भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश की आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है तो कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है भाजपा। ये वो पार्टी है कि गौ माता का नारा लेकर सरकार में आई और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि गौशालाओं में हमारी गाय भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर रही है। ये चारा तक खा जा रहे हैं भाजपाई उनका। और नमामि गंगे के नाम पर ये सरकार में आई, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार चरम पर है। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ तो आप चुनाव लड़ नहीं रही हैं। 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी तो समाजवादी पार्टी उतरी है मैदान में, आप प्रवक्ता हैं उसकी। आप बताइए कि मध्य प्रदेश को लेकर आखिर अखिलेश यादव ने कॉम्प्रोमाइज पोजीशन क्यों नहीं अख्तियार किया, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी वादा खिलाफी है, भ्रष्टाचारी जो आप आरोप लगा रही हैं? चित्रा जी, समाजवादी पार्टी की जो आप बात कर रही हैं कि हम 71 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप देखिएगा ये तय है कि अनेकों सीटों पे समाजवादी पार्टी भाजपा का सफाया करेगी। करारी हार होगी भाजपा की।
क्यों? क्योंकि वहां पर जो 94% पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने जो क्रांति का पीडीए क्रांति का जो बिगुल फूका, उससे सब लोग एकजुट हो गए और उन्होंने ठान लिया कि भाजपा का पूर्णता सफाया करना है। आप इसी से अंदाजा करिए कि माननीय अखिलेश यादव जी जो देश के युवा तुर्क है, वो जब वहां पे 15 दिन में उन्होंने मध्य प्रदेश को जोत डाला, उनके जनसभाओं में अपार जनसमूह लोग सड़कों पर उतरकर उनको खुलकर उनके समर्थन में, उनको आशीर्वाद देने, उनके समर्थन में आ रहे। वहीं आप देखिए भाजपा जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से चलने वाली, आज उनकी ये स्थिति हो गई कि सड़क नाप रहे, यानी जिसको आप कहते हैं रोड शो, छोटे छोटे रोड शो कर रहे। क्यों? क्योंकि इनकी रैली में लोग इनको सुनने नहीं आ रहे, इसलिए सोच रहे कि चलो रोड शो के बहाने जो सड़क पे खड़े लोग हैं कम से कम वही हमें सुन ले। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि जो घोषणाएं भाजपा ने मध्य प्रदेश में की है या राजस्थान में की है, तो वो जो घोषणाएं की है वहां तो भी आपकी सरकार है नहीं, आप उसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू कर दीजिए। वैसे भी भाजपा कोई पार्टी तो नहीं, गिरोह कहलाता है, तो अगर ये गिरोह नहीं है, वाकई में राजनीतिक पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार है, आप इसको लागू कर दीजिए। कम से कम ये गिरोह का टैग जो आपके ऊपर है वो तो हट जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि जो दोनों स्टेट्स के जो सीएम है, ये मात्र केवल सीएम है, क्योंकि एक्चुअल सीएम तो इनके बड़े अरे नेता मैंने हैं आपसे दोनों क्या स्टेट्स में। सवाल पूछा था? ठीक है अरे मैंने एक आपसे सेकंड और समाजवादी दीजिए, पार्टी को एक- लेकर सवाल पूछा था कि 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। मेरा सवाल तो सुनिए, आप ये बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन माना तो ये जाता है कि जब दो एक विचारधारा वाली पार्टियां चुनावी मैदान में होती हैं तो उनके भीतर वोटों का बंटवारा होता है और तीसरा फायदा उठा ले जाता है। नहीं, ये तो आप जल्दी से इस पर 2 लाइन में जवाब। नहीं, ये तो आपका अपना विश्लेषण है, लेकिन जो मैं एक भोजपुरी में कहावत कहना चाहती हूँ, भोजपुरी में कहावत हो ना नौमन तेल आई ना राधा उसके नचियन। तो ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, इतनी बातें जो बीजेपी वहां कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश चाहे राजस्थान अन्य स्टेट्स में, क्या फायदा? सरकार तो इनकी आनी नहीं, करारी हार होनी है। पंजाब और केरल और तेलंगाना का इतिहास रचेगा, 1% वोट मिलेगा।